वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये। हिमाचल के जितने भी एग्जामिनेशन के हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे क्लैरिकल का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का जो रिटन एग्ज़ाम है वो हो। तो वहाँ पर हिमाचल जीके जीएस जितना भी इंडियन हिस्ट्री है, सारा पोर्शन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, उनमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को, जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस समय भारत में पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही है? तो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था। 12th जो पंचवर्षीय योजना, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद जो था, जो योजना आयोग है, इसे ख़त्म कर दिया गया था। जो मोदी सरकार बनी थी तो 1 जनवरी, इस डेट को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है, 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको भारतीय थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, थिंक टैंक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये पीएम होते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो तो उस सरकार का जो भी पीएम होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। तो प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और सीईओ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये हैं अमिताभ कांत, और इसका जो हेडक्वार्टर है नीति आयोग का तो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन जो है नीति आयोग से पूछे जाते हैं। और लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12th जो पंचवर्षीय योजना थी लास्ट थी, जिसको 2014 में लास्ट में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद जो था नीति आयोग की स्थापना की गई थी और उसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमने एलाइड का जो डिस्कशन की थी वहां पर ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। तो हरिपुर जो देशी रियासत है इसकी राजधानी हुआ करती थी गुलेर। और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी एग्जाम में आता है। तो 1415 में जो गुलेर है इसकी स्थापना की गई थी राजा हरिचंद द्वारा। इंपॉर्टेंट है। तो राजा हरिचंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि राजा हरिचंद जो थे ये एक बार शिकार पर गए थे, और शिकार पर गए उस टाइम ये जंगल में खो गए थे। एक सूखा कुआं था जंगल में, उसमें गिर गए थे। लेकिन सैनिकों ने बहुत इनको ढूंढा था लेकिन ये नहीं मिले थे। लगभग 1 साल के बाद ये वापिस आए थे। तो इनका भाई था करमचंद, उसको गद्दी पर बिठा दिया गया था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इसके भाई को गद्दी पर बिठा दिया गया है तो इन्होंने अलग से जो है ये गुलेर रियासत, जो हरिपुर देसी रियासत थी, इसकी स्थापना की। और यहाँ पर इन्होंने जो था एक फोर्ट भी बनाया था हरिपुर फोर्ट के नाम से, जिसको जाना जाता है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हरिपुर फोर्ट कौन से राजा द्वारा बनवाया गया था? तो राजा हरिचंद द्वारा ये बनाया गया था 1415 ईस्वी में, जब इन्होंने गुलेर जो थी हरिपुर रियासत की स्थापना की थी और गुलेर को राजधानी इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य जो है किस प्रांत से संबंधित है? तो कथकली जो है ये संबंधित है केरल से। इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है एग्जाम में, कथक। तो कथक और कथकली इन दोनों में डिफरेंस है। जो कथकली है ये केरल में परफॉर्म किया जाता है, और जो कथक है ये बेसिकली यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है परफॉर्म किया जाता है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में जो गिद्दा है, भांगड़ा है, ये पंजाबी डांस है। गुजरात में जो है डांडिया और गरबा खेला जाता है। और अगर गोवा की बात करूं मैं तो ढालो जो डांस है, ढालो डांस जो है ये गोवा में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ का फोक डांस है ढालो। तो ये इतना एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और अगर बात की जाए सूर्य से दूरी की, तो सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है ये आता है मरकरी यानी कि बुध ग्रह जो है ये सबसे नज़दीक है सूर्य के। और आपको ऑर्डर भी इनके पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मरकरी ग्रह आता है, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो टोटल जो ग्रह हैं इनकी संख्या हो जाती है 8। पहले ये 9 हुआ करती थी, लेकिन
जो एक प्लूटो ग्रह था, इसको 2006 में जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी साइज में छोटा था, तो इसको अब ग्रह नहीं माना जाता है। तो टोटल 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में जो सूर्य के सबसे नज़दीक है ये है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह जो है ये है बृहस्पति। शुक्र जो है इसको पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सब नामों से भी पुकारा जाता है, और एग्जाम में ये नाम पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो रोंगटोंग जो हाइडल प्रोजेक्ट है ये लाहौल स्पीति में है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो हाइडल पावर है वो पूछी जाती है। तो 2 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, 2 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट, और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो स्पीति नदी पर ये बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया के सबसे ऊंचे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें से एक है ये। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह कौन सा माना जाता है? तो सबसे जो गर्म ग्रह है ये शुक्र को माना जाता है। जो वीनस ग्रह है इसको सबसे गर्म माना जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह भी इसको कहा जाता है, सबसे चमकीला। और इसको पृथ्वी की बहन, भोर का तारा और सांझ का तारा, इन सब नामों से भी जाना जाता है। बात करें पृथ्वी की तो इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और सैटर्न की अगर बात की जाए तो बृहस्पति के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह आता है तो वो शनि है, यानी कि सैटर्न है। और इसके चारों तरफ ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, तो उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है, तो उसके लिए भी ये जाना जाता है। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में किस देश की महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था? तो 1920 में अमेरिका की जो महिलाएं हैं इनको मतदान का अधिकार दिया गया था। तो एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो एग्जैक्ट डेट थी इसकी 18 अगस्त 1920। ये अधिकार यूएस की महिलाओं को, यानी कि अमेरिकी महिलाओं को दिया गया था। न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड में 1893 से महिलाओं को ये अधिकार दिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो 1928 से सारी महिलाओं को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पर ये अधिकार दिया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? लागू जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था, उसके बाद जो चुनाव हुए थे उनमें ये अधिकार दिया गया था। और कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल 326 के अंदर जो है ये सारा प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल भी आप याद रखेंगे। और जब ये अधिकार दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम उम्र कितनी रखी गई थी मतदान करने वाले लोगों के लिए? तो 21 वर्ष की आयु रखी गई थी। लेकिन बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, 61st जो अमेंडमेंट हुई थी, उसमें इस आयु को घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं कंप्लीट हमने डिस्कस किए हैं। MCQs भी वहाँ पर मिल जाएंगे और डिटेल भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जर्मनी से वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? तो यहाँ से जो इमरजेंसी पावर्स हैं, इमरजेंसी जो शक्तियाँ हैं ये ली गई हैं। संवैधानिक जो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हैं USA से लिए गए हैं। प्रस्तावना का अधिकार भी हमने लिया है USA से। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है एडॉप्शन की गई है। जब भारतीय संविधान को बनाया गया था तो काफ़ी ज़्यादा एडॉप्शन की गई थी सारे ही देशों के संविधान से। तो इसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उस पर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारा टॉपिक जो है ये क्लियर हो सके। नेक्स्ट है IP का क्या अर्थ है? तो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो जो ब्लड है इसका फ्लूइड पार्ट जो है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में यहाँ दिया गया है BGC, तो ये फुल फॉर्म है ब्लड ग्रुप क्लास की। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको भी याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप क्लास। तो अभी कभी एग्जाम में पूछी जाए तो ब्लड ग्रुप क्लास। और एक BCG भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो BCG है ये वैक्सीनेशन लगाई जाती है जब बच्चा पैदा होता है। तो वो किस लिए लगाई जाती है, कौन सी बीमारी से बचने के लिए लगाई जाती है? तो TB से बचने के लिए BCG के इंजेक्शन जो हैं ये लगाए जाते हैं। और यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन दी गई है ECG, तो ये जब हार्ट अटैक आता है उस टाइम हार्ट चेकअप के लिए ECG जो है वो ये किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म जो है ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 में कौन सा देश यूएनओ का सदस्य बना था? तो 2011 में जो है दक्षिणी सूडान जो है ये यूएनओ का सदस्य देश बना था। और कौन से नंबर का बना था? तो 193rd ये नंबर का बना था मेंबर यहाँ। और ये एग्जैक्ट डेट अगर इसकी बोली जाए तो 14 जुलाई 2011 को ये यूएनओ का सदस्य बना था। और यूएनओ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूएनओ कब बना था? यूएनओ एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये भी पूछा जाता है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 आधिकारिक भाषाओं का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये जो स्पेनिश जो भाषा है ये सारी जो हैं ये यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्टली ये पता होगा सभी को। हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। तो ये भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 15 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो इंजीनियर डे जो है मनाया जाता है 15 सितंबर को। और 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो तेलंगाना लिबरेशन डे जो है इस दिन मनाया जाता है। जो 17 सितंबर है इस दिन तेलंगाना लिबरेशन डे जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाइड में भी इसे मैंने 2-3 बार डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये कंट्रीज़ के नेम है, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज शामिल हैं। और कब इसकी फॉर्मेशन हुई है? तो 2006 में ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई में है, चीन में। और जब ये 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स, तो इसे ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था। यानी कि जो लास्ट में जुड़ा था देश वो था साउथ अफ्रीका। और कब जुड़ा था? तो 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक में जुड़ा था। तो उसके बाद इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा, नहीं तो स्टार्टिंग में जब ये बना था 2006 में तो उसे ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो जो बिहू नृत्य है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो बिहू जो नृत्य है ये असम में परफॉर्म किया जाता है। गुजरात का आपको मैं बता चुकी, तो आप देख रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन ये डांस से संबंधित आया है। तो यहाँ गरबा और डांडिया मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाता है गिद्दा और भांगड़ा। और केरल में जो है कथकली, जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, तो कथकली जो है ये केरल का है। और यूपी का भी मैंने आपको बोला था पूछा जाता है, कथक जो है यूपी का है। इन दोनों में बच्चे जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो कथक जो है इसको यूपी के साथ रिलेट करके देखना है, और कथकली जो है इसको केरल के साथ को रिलेट करना है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।